So guys, welcome back in another lecture or in this lecture we will discuss about the candlestick pattern। देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ हम लोग बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। अगर कुछ भी चीज़ आप लोगों को समझना होता है, फॉर द एग्जांपल अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हो तो एक तरीका होता है, एक लैंग्वेज होता है। आप जिस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हो आपका जो सामने वाला पर्सन है वो भी उस लैंग्वेज को आना चाहिए। अगर आप हिंदी में बात करें तो सामने वाले को हिंदी आना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो सामने वाले को इंग्लिश आना चाहिए। अगर आप कुछ अदर लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जो कि आपको नहीं पता या फिर आपको पता है लेकिन आपके सामने वाले को नहीं पता, तो ये जो कम्युनिकेशन होता है वो हो नहीं पाता है। यहाँ पे हम मार्केट के साथ कम्युनिकेट करते हैं और मार्केट के साथ जो कम्युनिकेशन होता है वो कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न के माध्यम से हम लोग यहाँ पे करते हैं। और ये जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है, एक तरीका है जिससे हम लोग मार्केट के डायरेक्शन को ट्रैक कर सकते हैं, मार्केट का मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं और इससे जिससे हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है मार्केट के अंतर्गत। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं तो देखिए ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके साथ साथ स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे क्लियर भी करने वाला हूँ कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं और काम कैसे करती है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे। तो जो कैंडलस्टिक पैटर्न है गाइस उसका काम क्या है, तो देखिए ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो एक प्रकार का मतलब समझिए कि एक चार्ट पैटर्न है जिसको हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे चार्ट और बहुत सारे कैंडल के फॉर्मेशन किया जाता है जिससे मार्केट के मूवमेंट को और मार्केट के डायरेक्शन को समझना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअल में ये चीज़ें जो है वो काम कैसे करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखिए मैंने एक कैंडलस्टिक का इमेज बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए कैंडलस्टिक एनाटॉमी मतलब क्या है इसका, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मार्केट का जो कैंडल है वो कैंडल होता कैसे है और कैंडल बनता कैसे और कैंडल को हम लोग समझते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं, देखिए कैंडलस्टिक जो होता है पैटर्न होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला अगर मैं बात करूं तो एक आपका बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया जो यहाँ पे आपको ग्रीन दिख रहा है, और ये जो रेड में आपको दिख रहा है ये क्या हो गया, ये आपका बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए चार्ट जैसे जैसे बन रहा है और मान लीजिए उस प्रकार से क्या होता है कि कैंडल का फॉर्मेशन किया जाता है। और ये जो कैंडल्स होते हैं वो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होते हैं कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट का क्या मूवमेंट रहा है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट का क्या मूवमेंट रहा है। इवन क्या हो जाता है बहुत बार आप 2 घंटे 3 घंटे इवन डे के कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के ऊपर भी देख सकते हैं अगर आप लंबा चार्ट ओपन करके देखे हुए। मतलब समझ लीजिए अगर आप डे के चार्ट में देखे हुए तो इसका जो टाइम फ्रेम आप रख सकते हैं वो रख सकते हैं यहाँ पे 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के अंतर्गत का। और अगर आप मान लीजिए कि पूरे 6 महीने का चार्ट देख रहे हैं तो एक कैंडल को डे के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक दिन का एक कैंडल। गाइस सबसे पहले मैं आप लोग बताऊंगा कि मान लीजिए एक कोई आपका एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल है। ये जो कैंडल है वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम के अंतर्गत में आपने बनाया हुआ है। तो 5 मिनट के अंतर्गत में हो क्या रहा है मार्केट में, सबसे पहले देखिए कि जब ये मार्केट चार्ट जा रहा था तो ये समझ के फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे क्या हुआ कि ओपन हो गया, ठीक है, मतलब आपका जो है वो ओपन हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही आपका ओपन हो गया बॉडी, ये आपका एक बॉडी बन गया ओपन होने के बाद, और ओपन होने के बाद प्राइस जो है आपका ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे ऊपर गया और ये आपका एक हाई बनाया, ठीक है, और हाई बनाने के बाद ये आपका बॉडी हो गया और फिर इसने लो बनाया। तो जहाँ पे आपका उस टाइम फ्रेम के अंतर्गत में सबसे लोअर प्राइस जाता है वो आपका हो जाता है लो प्राइसेस। उसके बाद सबसे जो हाई जाता है वो हो जाएगा हाई प्राइसेस, और उसके ऊपर देखिएगा एक शैडो बनेगा, उसको हम लोग अपर विक शैडो भी बोलते हैं, और फुल बॉडी को क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। और इस कैंडल के जहाँ पे ओपन प्राइस हो जाता है वहाँ पे क्या बोलते हैं, ओपन प्राइस बोलते हैं। अब ये एक प्रकार का जो है बुलिश कैंडल का कैंडलस्टिक पैटर्न है। वहीं अगर हम बात करेंगे बियरिश कैंडल का, तो बियरिश कैंडल का सबसे पहले देखिए हाई प्राइस आपको दिख गया, लो प्राइस आपको दिख गया, क्लोजिंग और ओपनिंग भी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और जहाँ पे क्लोजिंग हो रहा है वहीं से दूसरा चार्ट जो है बनना के लिए स्टार्ट होगा, यानी कि दूसरा कैंडल बनने के लिए स्टार्ट होगा जैसे टाइम फ्रेम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ओपन प्राइस है। ओपन प्राइस दैट मीन कि जो पुराना कैंडल है वो यहाँ पे क्लोज हुआ था और क्लोज होने के जस्ट बगल के बाद आपका जो नया कैंडल है वो बनना स्टार्ट हो गया, और ये हमारा बॉडी है, ठीक है। तो इस प्रकार का आप कैंडलस्टिक को समझ सकते हैं, और कैंडलस्टिक से क्या है कि बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हो जाती है वो आसान हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है, आप अगर रेगुलर ट्रैक कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने अभी मार्केट में 10 बजा है या 11 बजा है और आप एक डे ट्रेडिंग के स्ट्रैटेजी को ढूंढ रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, और आप कैंडलस्टिक चार्ट के पैटर्न पे आप क्या कर रहे हो कि ट्रैक कर रहे हो चीज़ों को, मार्केट को एनालाइज कर रहे हो कि कहाँ पे हमारा जो प्रिडिक्टेबल एंट्री हो सकता है और कहाँ पे हमारा जो है सेटअप वहाँ पे लगने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए इस प्रकार का जो कैंडल है वो आपके फॉर्म में आ जाएगा, और इसी फॉर्म से जो कैंडल्स बनते 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 वो एक चार्ट के फॉर्मेशन में आ जाता है।
वहीं पे अगर हम बात करेंगे तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मेशंस होते हैं कैंडल्स के, जिससे हमें मार्केट को ट्रैक करना और ज़्यादा फॉर्मेशन होता है। और इन जो कैंडल्स होते हैं ये तो एक प्रकार का नॉर्मल कैंडल है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स ऐसे बनते हैं जिससे आपको डायरेक्ट पता चलता है कि मार्केट अप ट्रेंड है या मार्केट डाउन ट्रेंड है, जिससे आपको एक आइडिया मिलता है कि अभी आपको बाय करना है या फिर आपको सेल करना है। ओके, और इसको हम लोग की सिग्नल पैटर्न्स भी बोलते हैं या की सिग्नल कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी बोलते हैं, जिससे हमारा जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और वहीं पर हम बात करेंगे, देखिए हैमर को बोलते हैं की सिग्नल कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर कैंडल पैटर्न। ये आपको दिख रहा है शूटिंग स्टार, ये आपको दिख रहा है डोजी, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं और भी प्रकार के। तो यहाँ पे इस प्रकार के बहुत सारे जो कैंडल्स बन जाते हैं और जिन कैंडल से आपका जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, एक एक करके कैंडल्स की तरफ लेके चलता हूँ और हर एक कैंडल्स के इंपॉर्टेंस को समझाता हूँ कि वो आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और इसको समझना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। गाइस, टेक्निकल एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल होता है मार्केट में। अगर आपको फंडामेंटल का नॉलेज नहीं या फिर फंडामेंटल समझ में नहीं आता है, और बहुत सारे जो लोग हैं वो नए नए हैं, उनका कोई फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं या फिर वो BBA या BCom वगैरह नहीं किए, तो थोड़ा समझना टफ हो जाता है फंडामेंटल्स। और क्या होता है कि थोड़ा टाइम टेकिंग भी होता है वो, क्योंकि आप थोड़ा टाइम दोगे तभी समझोगे। लेकिन अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के मास्टर हो और टेक्निकल एनालिसिस में आप अच्छे खासे आपका नॉलेज है, तो आप फंडामेंटल के विदाउट भी आप टेक्निकल डेटा के हिसाब से और टेक्निकल स्ट्रैटेजीज के हिसाब से, इंडिकेटर्स के हिसाब से, इवन कैंडल पैटर्न्स के हिसाब से भी आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो प्रोफेशनली। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि कैंडलस्टिक होता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखिए, मैंने 2 कैंडल्स लिया हुआ है ताकि आप लोग अच्छे से समझिएगा। पहला क्या है, इंक्रीजिंग यानी कि बुलिश प्राइस एक्शन। बुलिश प्राइस एक्शन में क्या है, यहाँ पे आपका प्राइस जो है वो ओपन हुआ, उसके बाद ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद फिर बहुत ज़्यादा ऊपर गया, लेकिन ओपन होने से पहले ये थोड़ा सा नीचे भी गया, ठीक है। और ऊपर जहाँ पे नीचे गया वहाँ पे बन गया लो। उसके बाद यहाँ से वो सीधा क्या हुआ, एक प्रकार का बॉडी बनाया, और बॉडी बनाने के ऊपर गया, उसके बाद फिर नीचे आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये आपका जो है वो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो जाएगा। और यहाँ पे जो नया कैंडल बनेगा, जैसे कि यहाँ पे क्लोज हुआ, तो यहाँ से फिर से एक कैंडल बनाने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से कैंडल बना, फिर हो सकता है ये नीचे गया तो उसका ये लो हो जाएगा, और यहाँ से मान लीजिए ऊपर गया और ये अप ट्रेंड हो जाएगा। अब उसके बाद अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है अप ट्रेंड का, तो यहाँ पे फिर से क्लोज होगा और यहाँ से फिर से क्या है, एक नया कैंडल बनते रहेगा, और ऐसे ऐसे करके एक डे चार्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर आप 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम को ट्रैक कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए ट्रेड को एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, और आपको समझ में बहुत ज़्यादा अच्छे से आ जाता है कि मुझे अभी बाय करना है या फिर मुझे एक सेल करना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो हमारा एक और है जिसको हम लोग बोलेंगे डिक्रीजिंग बियरिश प्राइस एक्शन। अब यहाँ पे बियरिश प्राइस एक्शन, दैट मीन ये कैंडल है जिसमें आपको बियरिश मार्केट का सिग्नल दे रहा है आने की। क्या है, ये कैंडल्स के दौरान जब ये कैंडल बना और उस टाइम फ्रेम के दौरान क्या था कि मार्केट जो है वो नीचे जाते हुए दिखाई दिया था। अब वही हम बात करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कैंडल्स हमारा जो है यहाँ पे ऊपर क्लोज हो गया, तो जैसे यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाने के बाद जो है अप ट्रेंड, मान लीजिए यहाँ पे ओपन हो गया नया कैंडल, थोड़ा सा ऊपर जाएगा जिसको हम लोग हाई बोल रहे हैं। वहाँ पे मान लीजिए बॉडी बनाया, बॉडी बनाने के बाद फिर से नीचे चला गया पूरा ये, जिसको हम लोग लो बोलेंगे। और उसी टाइम फ्रेम के अंतर्गत 5 मिनट के अंतर्गत, अगर ये कैंडल 5 मिनट का है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, और ये जो है बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए बहुत सारे तरीके कैंडलस्टिक को समझने का, लेकिन मेरा ये जो कोर्स है बिल्कुल बिगिनर्स लोगों के लिए है, ना ही कोई एडवांस लोगों के लिए ये। और मैं आपको उस तरीके से समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। ओके, आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके, लेकिन जिस आसान तरीके से आप समझ जाओ, उस आसान तरीके से मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे चीज़ों को रख रहा हूँ। अब इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे गाइस, जिससे आपका क्या है, काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे वहीं हम बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देखिए हाई, ये जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो आपको क्या है की सिग्नल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंतर्गत में आते हैं। हाई वेव्स एंड स्पाइनिंग टॉप, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कुछ कैंडलस्टिक अगर बनते हैं तो मार्केट में कुछ नोटेबल चीज़ें हो सकती है, और इनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है, मार्केट उसके अकॉर्डिंगली भी रिएक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहाँ पे इसका क्या है, ये एक प्रकार का बॉडी बनाया है, और बॉडी बनाने के बाद ऊपर गया है और फिर नीचे गया है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाई वेव बनाएंगे, मतलब हाई वेव कैंडल्स है। इसमें क्या है, मार्केट का कोई संतुलन नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर गया बहुत ज्यादा, एक झटके में नीचे भी आ गया, और बॉडी क्या है, एक छोटा सा बनाया, मतलब इस टाइम फ्रेम के दौरान मार्केट एक फ्लक्चुएशन में था, बहुत हाई लो कर रहा था,
और इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको, हाई वेब एंड स्पिनिंग टॉप। ठीक है, तो इसको आप देखते हैं कि इसके बनने के बाद मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है, मार्केट का रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि इस कैंडल से आपको लग रहा है कि मार्केट में एक संतुलन बनाए रखा है, एक हलचल मचने वाला है। अब यहाँ से ट्रैक करना जरूरी है कि जो हमारा ट्रेंड है वो अप ट्रेंड रहने वाला है या फिर डाउन ट्रेंड रहने वाला है। ये हमारा रहने वाला दूसरा जो यहाँ पे की, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं की सिग्नल कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहले यहाँ पे देखिए लॉन्ग लेग्ड है, ये भी आपका क्या है, हाई वेव के अंतर्गत में आता है। बॉडी इससे भी छोटा बनाया है, लेकिन यहाँ पे देखिए जितना बॉडी है उससे तो बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे फ्लक्चुएशन हुआ है। इसके अलावा हम देखेंगे ग्रेविस्टोन। ग्रेविस्टोन का मतलब होता है, अगर ये कैंडलस्टिक आपको देखने को मिल रहा है तो समझिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में ही जा सकता है, क्योंकि देखिए जब ओपन हुआ मार्केट उसके बाद ऊपर बिल्कुल भी नहीं गया, लेकिन नीचे आ गया, लेकिन नीचे जाने के बाद फिर से एक झटके में आप लोग देख सकते हो ऊपर चला गया है। और जो इसका दूसरा कैंडल है वो बनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मार्केट नीचे तो गया लेकिन एक सस्टेनेबिलिटी रखा, नीचे में क्लोज नहीं हुआ और एक झटके में ऊपर चला गया। मतलब जो है सेलर्स तो है लेकिन बायर्स भी एक्टिवली मार्केट में काम कर रहे हैं, वो चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ड्रैगन फ्लाई की हम बात करेंगे गाइस, ये आपका देखिए जैसे कि अप ट्रेंड में काम करेगा तो ये आपका क्या है, ये डाउन ट्रेंड में काम करेगा कि मार्केट जब ओपन हुआ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ओपन हो गया लेकिन बहुत बार ऊपर गया और ये सस्टेन नहीं कर पाया, यानी कि बॉडी तो छोटा बनाया लेकिन जो अप ट्रेंड है वो उसको कम जो है कर नहीं पाया। हाई तो बनाया लेकिन उतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं है कि मार्केट को ऊपर लेकर के जा सके। इसी प्रकार देखिए 4 प्राइसेस, ये 4 प्राइसेस वो है जहां पे मार्केट देखिए ना ही ऊपर गया है ना ही नीचे गया है, लेकिन एक छोटा सा बॉडी बना करके उसके अंदर में संतुलन में बनाए रखा है। और इसका मतलब ये है कि उतना ज्यादा कोई वॉल्यूम नहीं है, साइडवेज मार्केट चल रहा है। ओके, यहाँ पे आगे हम लोग बात करेंगे हैमर वर्सेस इन्वर्टर सेटअप की। तो यहाँ पे देखिए ये हैमर है और हैमर में आप लोग सबसे पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, एक प्रकार का हथौड़ा आप लोग यहाँ पे बनते हुए देख रहे हैं। और हैमर को समझिए कि आगे चीजें बदलने वाली है। अब सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करूँ, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार दोनों लगभग एक जैसे ही दिखते हैं और एक जैसे ही काम करता है मोस्टली। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे तो आप लोग देखिए कि मार्केट ऊपर जा ओपन हुआ, फिर बहुत ज़्यादा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये क्या हुआ कि एक छोटा सा बॉक्स बनाया और एक लेवल में ट्रेड करने के बाद रुक गया। तो ये शूटिंग स्टार का मतलब होता है कि अपना जो डायरेक्शन है, अपना जो ट्रेंड है वो चेंज करने वाला है। ओके, तो कुछ इस प्रकार से आप चीज़ों को नोटिस कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंगली भी ट्रेड कर सकते हैं। अब की यहाँ पे जितने सारे आप लोगों को सिग्नल्स वाले जो कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहे हैं, उसके अलावा हम बात करेंगे तो और भी बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कॉन्ट्रेक्ट एवरीथिंग द स्पेशल कैंडल रूल। ओके, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हैमर्स की। तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए हैमर की हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हैमर एट द सबसे पहले जो है नीचे में बनता है। हैमर आपको जब भी देखने को मिलेगा तो ये हथौड़ा टाइप का बनते हुए देखने को मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं कि ये ऊपर नहीं जाएगा, हल्का फुल्का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मान लीजिए एक डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है और हैमर बनने के बाद अपना ट्रेंड जो है वो चेंज कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हैमर ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो समझिए कि मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। ओके, और वहीं पे अगर मान लीजिए हैमर जो है वो ऊपर वाले डायरेक्शन में बन रहा है टी फ्रेम होने के बाद, तो समझिए कि जो यहाँ से चेंज जो है बहुत ज़्यादा मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। तो यहाँ से क्या है कि सेलिंग्स का प्रेशर देखने को मिलेगा, लोग बेचेंगे और मार्केट रिवर्स ले सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हैमर जो है वो बन कर रहा है, किस डायरेक्शन में बन रहा है, वहाँ से आपको ट्रेंड रिवर्सल होते हुए दिखाई देगा। ओके, कई ये सारी चीज़ें आप लोगों को और भी ज़्यादा आसान लगे जब आप प्रैक्टिकल इसको टेस्ट कीजिएगा। और मैं जो भी यहाँ पे नोट्स वगैरह है वो मैं आपको डेफिनेटली कोर्स के नोट सेक्शन में प्रोवाइड करूँगा, ताकि जब आप प्रैक्टिकल करें तो आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू ऑन द अनदर की सिग्नल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यहाँ पे और भी आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने यहाँ पे रखा हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। प्राइसिंग डबल कैंडलस्टिक मैट्रिक्स, अभी तक जो हम लोग समझ रहे हैं वो सिंगल कैंडलस्टिक का हम लोग मतलब समझते हैं कि सिंगल कैंडलस्टिक से चीजें कितना चेंज हो सकती है। लेकिन सिंगल कैंडलस्टिक के साथ साथ यहाँ पे डबल कैंडलस्टिक का भी सिग्नल्स होता है, जिससे आपका काम और ज्यादा आसान हो जाए। और डबल कैंडलस्टिक में हम बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए डबल कैंडलस्टिक में दो प्रकार के बनेंगे, या फिर बुलिश बनेंगे या फिर बियरिश बनेंगे। ठीक है, तो इसको समझिए और मैं आपको आराम से समझाऊंगा इसके मतलब। यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो है पियर्सिंग पैटर्न। अब ये पियर्सिंग पैटर्न क्या है, तो पियर्सिंग पैटर्न में सबसे पहले हम समझिए बुलिश पियर्सिंग। ठीक है, बुलिश पियर्सिंग दैट मीन कि मान लीजिए 5-5 मिनट के दो कैंडलस्टिक यहाँ पे बना हुआ है। एक में आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड है, मतलब
चीजें काम कर रही है कि मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन वहीं जैसे दूसरा कैंडलस्टिक बनता है, दूसरा कैंडलस्टिक में ये हो जाता है कि जो यहाँ पे सबसे पहले सेलर्स थे, सेलर ने बेचा, लेकिन जितना सेलर ने बेचा उससे ज्यादा बायर ने खरीदा। अब पियर्सिंग का मतलब ये है कि ये जो कैंडल है ना, वो अपने पहले वाले कैंडल को पूरी तरीके से खा गया, अपने अंदर निगल गया। यानी कि जितना सेलर इसमें थे उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा सेलर इसके बायर जो है इसके आगे वाले टाइम फ्रेम में थे, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि बायर ज्यादा है तो वॉल्यूम जो है वो बाइंग के साइड ज्यादा रहेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, इसीलिए ये जो है बुलिश पियर्सिंग कहलाता है। इंगल्फिंग पैटर्न, इंगल्फिंग पैटर्न का मतलब हम लोग समझेंगे बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग दैट मीन गाइस कि यहां पे समझिए कि यहां पे जितना इसका कैंडल था उससे बड़ा ये कैंडल है, लेकिन बुलिश इंगल्फिंग में क्या होगा कि जितना ये कैंडल है ना उससे डबल ये कैंडल रहेगा, समझे। यानी कि ये कैंडल से बड़ा ये कैंडल रहेगा, ये कैंडल से ये कैंडल अगर बड़ा हुआ तो ये बुलिश इंगल्फिंग रहेगा। और बुलिश इंगल्फिंग में क्या है कि ट्रेंड और भी ज्यादा अप ट्रेंड या बुलिश की तरफ कहिए कि ज्यादा प्रभावित हो सकता है। वहीं पे हम बात करेंगे हरामी पैटर्न्स की। तो हरामी पैटर्न्स में आप लोग देखिए कि सबसे पहले जो ये आपका जो डाउन ट्रेंड है, यानी कि एक पहले बन चुका है कैंडल जिसमें कि जो सेलर्स थे वो बहुत ज्यादा हावी हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो बुलिश है, मतलब जो बुलिश लोग हैं, जो बायर्स हैं, वो मार्केट में एक्टिवली लगे हुए हैं लड़ने के लिए। अब इससे क्या है कि कोशिश तो की जा रही है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि वो बुलिश ही होगा। लेकिन एक चीज हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं एग्जिट वगैरह करने का, स्टॉप लॉस लगाने का, क्योंकि यहाँ से ये चीज है कि कोशिश तो कर रहा है बायर, लेकिन ऐसा कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट यहां से ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या है बुलिश हरामी भी कहा जाता है, ये इसका नाम ही बुलिश हरामी है। और ये जो हरामी गाइस वो जापानीज वर्ड है, हम लोग जो यूज करते हैं हिंदी में वो हरामी वर्ड से नहीं है, ये जापानीज लोगों ने इनको इंट्रोड्यूस करा हुआ है। अब वहीं पर हम बात करेंगे बियरिश सेंटेंसेस की। तो बियरिश सेंटेंसेस में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो बियरिश पियर्सिंग जो था, यहाँ पे जो बुलिश पियर्सिंग था वो बियरिश पियर्सिंग हो जाएगा। इसको हम लोग डार्क क्लाउड भी बोलते हैं। डार्क क्लाउड का मतलब ये होता है कि उजाला तो था लेकिन अंधेरा इतना हो गया कि उजाले को खत्म कर दिया, ठीक है, इसीलिए इसको डार्क क्लाउड भी बोलते हैं। समझिए कि यहाँ पे ग्रीन था, अच्छा बहुत सारे लोग खुश हो गए जो भी बायर से कि भैया चलो मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन वहीं पे एक झटके में इतना अंधेरा छा गया कि इस पूरे जो यहाँ पे ग्रीन था उसको ढक दिया। और इसी वजह से यहाँ पे जो है जो सेलर्स है, जो बियरिश साइड वाले लोग हैं, उनका जो ट्रेंड है वो जाने लगाने के मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ मूव कर सकता है। वहीं पे बियर्स इंगल्फिंग में वहीं पे जो उल्टा हो जाएगा कि जो ग्रीन कैंडल था उसका जो है डबल ये बनाएगा अपना बॉडी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो बियरिश इंगल्फिंग है वो पूरा का पूरा इसको क्या कर रहा है, खा जा रहा है, इंगल्फ कर ले रहा है। वहीं पे आगे हम बात करेंगे बियरिश हरामी की। तो बियरिश हरामी का मतलब ये हो जा रहा है कि बहुत बड़ा अप ट्रेंड है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा डाउन ट्रेंड का प्रयास किया जा रहा है। और इस डाउन ट्रेंड से आपको कंफर्मेशन नहीं है कि प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इतने बड़े डाउन ट्रेंड, इतने बड़े कैंडल्स बनने के बाद जो सेलर्स लोग हैं उनका भरोसा नहीं टूटा हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है डबल कैंडलस्टिक मैट्रिक्स को समझ सकते हो और इसके कैंडलस्टिक फॉर्मेशन से आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा आसान भी है ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे डबल के बाद आगे आप लोगों को और भी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि हमारा यहाँ पे 3 कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। और ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न जहां पे भी आपको देखने को मिलेगा और जिस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा उतना आपको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएगा, चाहे आप बाइंग की तरफ करें या फिर आप सेलिंग की तरफ करें। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 स्टार्स, मॉर्निंग स्टार्स वर्सेस इवनिंग स्टार, ठीक है। मॉर्निंग स्टार में क्या है, आपको यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिलेगा कि एक जो कैंडल है वो डाउन ट्रेंड में रहा, ठीक है, और पूरा यहाँ पे डाउन ट्रेंड में रहा। और जैसे यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड के बाद आपको एक छोटा सा सूरज और किरण को उगता हुआ देखने को मिलेगा कि मार्केट में अभी भी जाना है और अप ट्रेंड जा सकता है। लेकिन जैसे ही एक छोटा सा अंधेरा, आपको मान लीजिए बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है लेकिन छोटा सा एक दिया जल रहा है जिसे एक प्रयास किया जा रहा है कि उजाले को खत्म कर देगा। और वहीं पे आप लोग देखिए जब सूरज पूरा अंधेरा रहता है, सुबह जब भी मॉर्निंग में होता है, तो जब सनराइजेस होता है तो सनराइजेस में आप लोग एक चीज़ देखिएगा
कि एक शुरू में छोटा सा उगता है, ठीक है, सूरज हल्का हल्का निकलता है, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा सूरज निकलता है और पूरा अंधेरे को खत्म कर देता है और पूरा जो उजाला ही उजाला हो जाता है। तो ये 3 प्रकार का जो कैंडलस्टिक बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, और एक प्रकार का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कहते हैं इसको बुलिश साइड के लिए। वहीं पे हम बात करेंगे बेयरिश साइड का, तो बेयरिश साइड का जो मॉर्निंग हो जाएगा और इसका क्या है, इवनिंग हो जाएगा, ठीक है। आने की मान लीजिए कि बहुत बड़ा अप ट्रेंड आया, लेकिन अप ट्रेंड की उम्मीद को खत्म करते हुए एक छोटा सा यहाँ पे क्या है, डाउन ट्रेंड का सिग्नल मिलेगा और उसके बाद फिर से आप लोग देखिएगा एक बड़ा कैंडल बनाएगा। तो ये आपका जो इवनिंग स्टार मतलब क्या है कि डाउन ट्रेंड हो गया, और एक मॉर्निंग स्टार का मतलब क्या है, अप ट्रेंड हो गया, ठीक है। द क्राउड्स, ये एक प्रकार का बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक है। अगर मैं बात करूंगा द क्राउड की, तो यहां पे सबसे पहले हम देखिएगा कि 3 वाइट शोल्डर्स, 3 वाइट शोल्डर्स मीन्स आपको सेम कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन में 3 कैंडल ऐसे देखने को मिलेंगे जो अप ट्रेंड की तरफ ही जा रहे हैं। मतलब इसका मतलब यह है कि मार्केट एक बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग या फिर अप ट्रेंड वाले जोन में है। वहीं पे हम बात करेंगे 3 ब्लैक क्रॉस, 3 ब्लैक क्रॉस मतलब 3 काले कौवे जो है आपके ग्रहण लगाने वाले हैं, किसके ऊपर, आपके अप ट्रेंड वाले चार्ट के ऊपर। ओके, ये अपना एक हमारा देसी तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं 3 ब्लैक क्रॉस, जिससे क्या है एक ग्रहण लगने वाला है। तो आप लोग देखिएगा 3 प्रकार का एक सेम बड़े बड़े कैंडल्स में डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिलेंगे जो आपके क्या है चीजों को खत्म करेंगे। डार्क क्लाउड कवर, ये एक प्रकार का और अप ट्रेंड है डार्क क्लाउड कवर, और ये डार्क क्लाउड कवर मतलब ये है कि जो यहाँ पे चीजें हो रही है, यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये जो है अप ट्रेंड भी है और यहाँ पे क्या है एक डाउन ट्रेंड है, लेकिन डाउन ट्रेंड होने के बावजूद भी ये क्या है, ये ऊपर ही गया हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं। मतलब प्रयास तो कर रहा है कि उसको बुलिश से बियरिश के साइड में लेके जाए, लेकिन वो बियरिश के साइड में जा नहीं पा रहा है, इसीलिए उसका जो नाम है वो डार्क क्लाउड कवर है। ओके, तो ये कुछ प्रकार का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इसको आप लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने ट्रेड को क्या है प्लान कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। गाइस, इसके अलावा और भी बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो आपको समझ में आना चाहिए, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिसको आप लोग कैंडलस्टिक चार्ट के जब चार्ट को ओपन करें उसमें लगा करके अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। और इस सेक्शन में, टेक्निकल एनालिसिस के सेक्शन में, हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए आगे के लेक्शन में आप लोगों को लेके चलता हूँ। थैंक यू।